जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, उसका पहले पार्ट का है ओवरव्यू ऑफ डीबीएमएस का ओवरव्यू। इसका मैं सेकेंड लेक्चर देने वाला हूँ। यह यदि भाषा की बात करें तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल का नाम है द राजपूताना स्टडी टेक्निकल। इससे पहले मैं लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है, इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। और कम्युनिकेशन सेकेंड का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका भी उसके प्लेलिस्ट का वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डाल दूंगा। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक्सप्लेन करते हैं। वर्तमान समय में डेटाबेस एवं डेटाबेस सिस्टम हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग बन गए हैं। देखिए, इस समय जो समय चल रहा है, इसमें डेटाबेस एवं डेटाबेस सिस्टम हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग बन गए हैं। मात्र हमारे ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन के आवश्यक अंग बन गए हैं। तो चलिए बताता हूँ किस प्रकार हमारे अंग बने हैं। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में हम अक्सर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेटाबेस से इंटरेक्ट करते रहते हैं। इस दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हम अक्सर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेटाबेस से इंटरेक्ट करते रहते हैं। चाहे हम बैंक में पैसा जमा करते हों या बैंक से पैसा निकालते हो। तो आप यह विचार कर रहे होंगे कि बैंक में पैसा जमा करना या निकालने में कैसा डेटाबेस का नियम आता है। तो मान लीजिए बैंक, देखिए जो जैसे हम किसी चीज़ को किसी वस्तु को कहीं जमा कर रहे हैं, तो वह डेटाबेस जिसमें वह जमा हो रहा है वही डेटाबेस हो जाएगा, और जो आपका वस्तु है वही डेटा हो जाएगी। यानी कि इसमें इस बैंक में पैसे जमा करना इसलिए आता है क्योंकि बैंक को आप डेटाबेस मान सकते हैं, और पैसे को डाटा, जैसे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल आप पढ़े होंगे, उसमें क्लाइंट होते हैं तो वह इंटरनेट के थ्रू वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब मतलब कुछ प्रश्न होता है तो रिक्वेस्ट करते हैं उस प्रश्न का उत्तर को, तो यह जाता है सर्वर में। सर्वर जो होता है वह डेटाबेस से ही, क्योंकि डेटाबेस जो होता है रिलेटेड डाटा, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है। इसमें रिलेटेड डाटा होते हैं, तो ये सर्वर जो होता है इसी से वह रिस्पॉन्स के रूप में मांगता है डाटा को जो इसमें स्टोर है। तो वह सर्वर जो होता है इससे डेटा लेता है, यह इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट को दे देता है। तो इस प्रकार यहाँ किया गया है। बैंक जो है इसे हम डाटाबेस मान सकते हैं। और पैसा को डेटा, बैंक में हम पैसा स्टोर करते हैं, तो बैंक में हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और जिस प्रकार एक क्लाइंट सर्वर का मॉडल आता है, उसी प्रकार हम वो रिक्वेस्ट करते हैं पैसे के लिए। जब निकालने जाते हैं तो पैसे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें पैसा मिलता है। यानी कि डेटाबेस से डेटा जानकारी मिलती है। तो आप समझ ही गए होंगे। आप यदि माने तो जो हमारे यूराइज पोर्टल है, तो हम अपना डेटा उसमें स्टोर किए हुए रहते हैं। यूराइज का भी अपना एक डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस में से कोई छेड़खानी ना कर पाए, इसलिए हम पासवर्ड, उसके सुरक्षा है तो पासवर्ड डाल देते हैं ताकि कोई उसमें कोई परिवर्तन भी ना कर पाए। तो वह यूराइज उसका भी एक डेटाबेस होता है। यदि हम जाते हैं तो पासवर्ड डाल के देखते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, तो वही सब अपना हम लोगों का जो हम स्टोर किए हैं डेटा वही आपको प्राप्त हो जाता है। और उसके सुरक्षा है तो पासवर्ड लगा दिया जाता है ताकि कोई उसे छेड़खानी ना कर पाए, आपके डेटा को बदल ना पाए और सब। तो इस प्रकार यहाँ तो रेल या हवाई यात्रा के लिए टिकटों का आरक्षण करवाते हों, इंटरनेट पर कुछ खरीदारी करते हों, या इंटरनेट सूचनाओं को ऑनलाइन हासिल करते हों। गूगल का भी अपना एक डेटाबेस होता है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वह सर्वर, जैसे हम एक बार और बता दूं, एक क्लाइंट जो होता है
वह इंटरनेट के थ्रू सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। तो जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस जो होता है वह कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है। इसमें डाटा स्टोर रहते हैं, रिलेटेड डाटा स्टोर रहते हैं। तो सर्वर क्या करता है, इनसे वह डाटा रिक्वेस्ट के रूप में मांगता है। तो ये तो डाटा का स्टोर है ही, तो ये प्रदान करता है इसे, और ये इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट के पास भेज देता है। तो हम कुछ गूगल में सर्च करते हैं तब वो सर्वर के पास जाता है। सर्वर जो होता है डाटा बेस से लेता है वो इंफॉर्मेशन डाटा, और आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता है इंटरनेट के थ्रू। तो इस प्रकार यहाँ होता है हमारा इंटरेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से डेटाबेस से होता रहता है। हम जिन सूचनाओं को हासिल करते हैं वे डेटाबेस में स्टोर रहती हैं। देखिए यहाँ कहा गया हम जिन सूचनाओं को हासिल करना करते हैं वे डेटाबेस में स्टोर रहती है, और सर्वर तो डेटाबेस से लेता ही। इतना कर दिया हूँ, आप समझ ही गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रोसेस और प्रबंधित करके हमें उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध कराती है। जब हम कोई सूचना हासिल करना चाहते हैं तो डेटाबेस में स्टोर रहती है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रोसेस और प्रबंधित करके हमें उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध कराई जाती है वही जानकारियाँ। उपरोक्त इंटरेक्शन पारंपरिक डेटाबेस एप्लीकेशन के उदाहरण हैं जिनमें स्टोर, देखिए यहाँ क्या कहा गया है। उपरोक्त इंटरेक्शन पारंपरिक डेटाबेस एप्लीकेशन के उदाहरण हैं जिनमें स्टोर एवं एक्सेस की जाने वाली अधिकांश सूचना या तो टेक्सचुअल होता है या फिर न्यूमेरिक। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट जो हम लिखते हैं वही सब, और न्यूमेरिक मतलब वो वाला मतलब नंबर्स। पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ विकास ने डेटाबेस सिस्टम के नए नए अनुप्रयोगों को जन्म दिया। देखिए पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है, तो वह डेटाबेस सिस्टम के नए नए अनुप्रयोगों का जन्म दिया है। उदाहरण स्वरूप मल्टीमीडिया डेटाबेस में तस्वीरों, ध्वनियों, गानों एवं चलायमान चित्रों का स्टोर किया जा सकता है। देखिए एक मल्टीमीडिया जो होता है, मल्टीमीडिया होता है उसमें हम देख सकते हैं कि वीडियो हो सकता है, ध्वनि होता है, चलायमान चित्र होते हैं। तो मल्टीमीडिया को भी हम डेटाबेस मान सकते हैं, और उसमें जो यह है तस्वीर, ध्वनियाँ, ये सब डेटा कह सकते हैं। तो उसे हम डेटाबेस मान सकते हैं, और इन सभी को डेटा कह सकते हैं डेटाबेस में। देखिए यदि हम मल्टीमीडिया डेटाबेस है उसमें डेटा के रूप में यही सब रहते हैं, तस्वीर, ध्वनि, गाना, यही सब। तो वह भी समझ में आ गया होगा। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप्स, नक्शों, मौसम से संबंधित डेटा एवं सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों को न केवल स्टोर कर सकते हैं वरन उन्हें एनालाइज भी कर सकते हैं। देखिए मैप्स जो होता है वह मौसम से संबंधित डेटा एवं सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों न केवल स्टोर कर सकते हैं वरन उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। मैप्स, देखिए मैप्स जो होता है वो उसे भी हम डेटाबेस मान सकते हैं, क्योंकि वह मौसम संबंधित डेटा और सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों को अपने अंदर रखता है। ठीक है ना। देखिए मैप्स जो होता है वह मौसम से संबंधित डेटा और सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों को अपने अंदर रखता है। जो अंदर रखता है वही डेटाबेस है, और जो उस डेटाबेस के अंदर है वही डेटा है। तो आप समझ गए होंगे। द्वारा ली गई तस्वीर न केवल स्टोर कर सकते हैं वरन उन्हें एनालाइज भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय के लिए बड़े बड़े डेटाबेस से उपयोगी सूचना को एक्सट्रैक्ट एवं एनालाइज करने के लिए डेटा वेयर हाउसेस एवं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय के लिए बड़े बड़े डेटाबेस से उपयोगी सूचना को एक्सट्रैक्ट एवं एनालाइज करने के लिए डेटा वेयर हाउसेस एवं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस,
को कंट्रोल करने के लिए रियल टाइम एवं एक्टिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंडस्ट्रियल एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए रियल टाइम और एक्टिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना को तेज़ी से खर्च किए जा सकने के लिए विभिन्न डेटाबेस सर्च टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना को तेज़ी से खर्च किए जा सकने के लिए विभिन्न डेटाबेस सर्च टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेटाबेस और इसके गुण। डेटाबेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तकनीकी भाषा में डेटाबेस को इस तरह परिभाषित किया जाता है, यानी टेक्निकली लैंग्वेज में डेटाबेस को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। देखिए परिभाषा यहाँ दे दिया है, डेटाबेस एक समान रिकॉर्ड का एक समूह है। डेटाबेस जो है वो एक समान विभिन्न रिकॉर्ड्स का एक समूह है, संग्रह है, जो भी आप कह सके। मतलब डेटाबेस एक समान रिकॉर्ड्स का समूह होता है, संग्रह होता है, जिस किसी विशेष फाइल ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे डिस्क पर एक कंप्यूटर फाइल के रूप में स्टोर किया जा सकता है। जिस किसी विशेष फाइल ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे डिस्क पर एक कंप्यूटर फाइल के रूप में स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज डिवाइस पर डेटाबेस फाइल्स को मैग्नेटिक स्वरूप में बाइनरी डिजिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस जो पर डेटाबेस फाइल्स को मैग्नेटिक स्वरूप में बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर किया जाता है। ये बाइनरी डिजिट्स बाइट्स अर्थात कैरेक्टर्स, डेटा आइटम्स, रिकॉर्ड्स और फाइल के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यह तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि स्टोरेज डिवाइस जो होता है उस पर डेटाबेस फाइल्स को मैग्नेटिक फॉर्म अर्थात में बाइनरी डिजिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है बाइनरी डिजिट के रूप में। ये बाइनरी डिजिट्स बाइट्स अर्थात कैरेक्टर्स, डेटा आइटम्स, रिकॉर्ड्स और फाइल के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखिए फिगर है, परंतु मैं फिगर के जैसा नहीं बनाया हूँ, वैसे लिख दिया हूँ। देखिए यह इतना फिगर ही है, मैं बनाया नहीं हूँ, वैसा ही लिख दिया हूँ। तो आप देखिए बीट जो होता है वो बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 होता है बीट। और बाइट की यदि बात करें तो अलॉजिकल कलेक्शन ऑफ बिट्स। बाइट जो होता है वह बिट्स का एक लॉजिकल कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, एक लॉजिकल कलेक्शन संग्रह होता है। डाटा आइटम फील्ड, यह जो डाटा आइटम अथवा फील्ड जो होता है वह लॉजिकल कलेक्शन ऑफ बाइट्स का एक लॉजिकल कलेक्शन होता है या फिर संग्रह होता है। रिकॉर्ड की यदि बात करें तो रिकॉर्ड जो होता है कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फील्ड का एक कलेक्शन होता है। डेटाबेस की बात करें तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स होता है, यानी कि एक समान रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। डाटा मैनेजमेंट इन अ डाटाबेस, यहाँ फाइल है, यहाँ फील्ड नहीं है, फाइल है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं विशेषताएं इसकी। डाटाबेस की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रॉपर्टीज अर्थात विशेषता ही होता है। पहला है विशेषता, एक अच्छे डेटाबेस में वांछित जानकारी की शीघ्रता, सत्यता एवं शुद्धता से उपलब्ध कराने का गुण होना आवश्यक है। एक अच्छे डेटाबेस में, जो अच्छा डेटाबेस होता है उसमें वांछित जानकारी को, जो जानकारी है उस जानकारी को शीघ्रता मतलब शीघ्र से, सत्यता यानी सत्य, सही एवं शुद्धता पूर्वक से उपलब्ध कराने का गुण होना आवश्यक है। अच्छे डेटाबेस में एक अच्छे डेटाबेस की यही गुण होता है कि वह शीघ्रता, सत्यता एवं शुद्धता से उपलब्ध कराने का गुण उनके अंदर होना आवश्यक है। ऐसा एक नॉन प्रोसीड्यूरल भाषा जैसे SQL के द्वारा ही किया जा सकता है। और
एक नॉन प्रोसीड्यूरल भाषा है एसक्यूएल, इसके द्वारा ऐसा ही किया जा सकता है। दूसरा है, एक अच्छे डेटाबेस में डेटा की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक जो अच्छा डेटाबेस होता है उसमें डेटा की पुनरावृत्तियाँ नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्तियाँ अर्थात पुनरावृत्ति मतलब दोबारा, यही सब होता है। तीसरा देख लेते हैं, एक अच्छे डेटाबेस में स्थित डेटा के रूप में संचित जानकारी में सामंजस्यता होनी चाहिए। जो एक अच्छा डेटाबेस होता है उसके अंदर स्थित डेटा के रूप में संचित यानी जो समाहित है जानकारी, उसमें सामंजस्यता होनी चाहिए। यदि डेटाबेस की किसी टेबल का कोई रिकॉर्ड बदल गया तो उसकी उन सभी टेबल के अंदर जिन जिन स्थान पर भी यह रिकॉर्ड आता है स्वतः ही बदल जाता है। मान लीजिए टेबल है, इसमें कोई क्या कह है डेटाबेस, किसी टेबल का कोई रिकॉर्ड बदल जाता है तो उसके उन सभी टेबल के अंदर जिन जिन स्थान पर भी यह रिकॉर्ड आता है, यह रिकॉर्ड जिन जिन स्थान पर आता है वह स्वतः ही अपने बदल जाता है, मतलब अपने आप ही बदल जाएगा। यदि टेबल के अंदर जिन जिन स्थान पर भी रिकॉर्ड आता है, टेबल का कोई रिकॉर्ड बदल गया है तो टेबल के अंदर जिन जिन वह रिकॉर्ड आता है जिन जिन स्थानों पर, वो सभी अपने आप बदल जाएंगे। और चौथा सबसे मुख्य है, एक अच्छे डेटाबेस में स्थित डेटा को कोई अवांछनीय छेड़छाड़ न कर सके, इसके लिए डेटा को सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। एक अच्छे डेटाबेस में स्थित डेटा को जो मतलब स्थित है, स्थापित है, उस डेटा को कोई अवांछनीय छेड़छाड़ मतलब कोई, आप मान सकते दूसरा कोई व्यक्ति छेड़छाड़ न करने पाए, क्योंकि छेड़छाड़ करेगा तो आपके डाटा को में छेड़खानी कर देगा। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि न कर सके, इसके लिए डेटा को सुरक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। डेटा की सुरक्षा पासवर्ड डालकर की जा सकती है, जैसा कि आप यूराइज को भी मान सकते हैं। वो डेटाबेस है, उसमें हमारा डेटा है तो उसके सुरक्षा है, तो हम पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड से हम उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यह था लेक्चर दूसरा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।